फोगाट क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। कुछ पाचन की जो ग्रंथियां होती हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें और पढ़ाने में अपने को दुगुना मजा आ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाओ एक बार और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि पाचन की ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। पाचन की ग्रंथियों की मैं बात करूँ तो पाचन की 3 ग्रंथियाँ होती हैं अपनी बॉडी के अंदर। लार होती है, लीवर होती है, पेनक्रियाज होती है। और पेनक्रियाज को ही क्या बोला जाता है? अग्नाशय बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं लार के बारे में। भाई लार सभी को पता है, लार कहाँ होती है? मुंह में होती है। और लार होती है वो 3 जोड़ी होती है। लार कितने जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। जीभ के नीचे, जबड़े के पास और कान के पास। कान के पास वाली को क्या बोला जाता है? पैराटोइड। क्या बोला जाता है? पैराटोइड बोला जाता है। ठीक है, जीभ के नीचे, जबड़ा और कान। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करें लार का स्राव। स्राव मतलब एक दिन में अपन कितनी लार निकालते हैं? तो 1.5 लीटर लार निकालते हैं अपन पर डे। लार के पीएच की बात करें तो पीएच क्या होती है? 6.5 से लेके 6.8 होती है। मतलब लार क्या होती है? एसिडिक टाइप की होती है। ठीक है, लार में 99% तो क्या होता है? पानी होता है और 1% क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है यहाँ से कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, एल्फा एमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है? एल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में से स्टार्च का पाचन करना। भाई कार्बोहाइड्रेट में से स्टार्च का पाचन कौन करता है? लार करती है। कितने परसेंट पाचन करती है ये? 30%। कार्बोहाइड्रेट में से स्टार्च का 30% पाचन करती है और स्टार्च का पाचन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? भाई ये कन्वर्ट कर देती है उसको माल्टेज में। किस में कन्वर्ट कर देती है? माल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। और माल्टेज क्या होता है? एक मीठा पदार्थ होता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं सेकंड जो एंजाइम है लार के अंदर, वो है लाइसोजाइम। सेकंड कौन सा है? लाइसोजाइम। भाई सभी को पता है लाइसो, एक वर्ड आता है लाइसो। और लाइसो का मतलब क्या होता है? टूटना, विखंडित होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विखंडन। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को, भाई भोजन के साथ बैक्टीरिया आते हैं, भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करना इसका काम होता है। आंखों में एक ग्रंथि होती है, आपने नाम सुना होगा, उस ग्रंथि का नाम होता है लैक्रोमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? लैक्रोमल ग्रंथि होती है। वो भी एक तरीके का क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जिसकी वजह से आंखों में अपने पास क्या आते हैं? आंसू आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एंजाइम है वो कौन सा है? डाइस्टेज। तीसरा जो एंजाइम है वो कौन सा है? डाइस्टेज एंजाइम है, जो लार के अंदर पाया जाता है। आगे अपन बात करें लीवर की। लीवर ग्रंथि, लीवर के वजन की बात करें तो लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो के आसपास लीवर का वजन होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है? लीवर की हेपेटिक सेल होती है। ये क्या होती है? विशेष प्रकार की एक सेल होती है जिसे कुकर सेल बोलते हैं। उस सेल को क्या बोलते हैं? कुफर सेल या कुकर सेल बोलते हैं, जिसमें पित्तरस का निर्माण होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो भाई पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? कुफर सेल में। कहाँ होता है? कुफर सेल में होता है।
पितरस को ही क्या बोला जाता है? बाइल जूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पितरस को बाइल जूस बोला जाता है। अब पितरस के बारे में कुछ प्रश्न है। पितरस का सिंथेसिस संश्लेषण कहाँ होता है? पितरस का संश्लेषण कहाँ होता है भाई? लीवर में होता है। ठीक है। पितरस का स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय को क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर। क्या बोला जाता है? पित्ताशय को गॉल ब्लैडर बोला जाता है। पितरस का संश्लेषण लीवर में होता है। पितरस का स्टोरेज पित्ताशय में होता है। पितरस का स्रावण कहाँ से होता है? पित्ताशय से होता है। और पितरस की पीएच कितनी होती है? 7.7 होती है। मतलब ये क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। पितरस क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। आईएएस की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि पितरस की प्रकृति क्या होती है। ठीक है। आगे अपन बात करने वाले हैं कि लीवर का काम क्या होता है। भाई क्षारीय प्रकृति का है तो ये भोजन को किस में परिवर्तित कर देता है? भोजन को क्षार में बदल देता है। ठीक है। दूसरा, लीवर का क्या काम है? ये वसा का पाचन करता है। और वसा का जो पाचन करता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इमल्सेशन। उस प्रोसेस का नाम है इमल्सेशन प्रोसेस बोला जाता है। वसा का जो पाचन होता है इसमें क्या बनता है? इमल्सेशन प्रोसेस के परिणाम स्वरूप फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। लीवर का और क्या काम है? जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। और क्या काम करता है लीवर? जो अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किस में बदल देता है भाई? ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है। इसके अलावा लीवर क्या करता है? लीवर करता है यूरिया का निर्माण। लीवर क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। भाई किस तरीके से होता है यूरिया? लीवर यूरिया का निर्माण किस तरीके से करता है? अपन क्या लेते हैं भाई? प्रोटीन लेते हैं। अपन क्या लेते हैं? प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का जब अपघटन होता है तो एक पदार्थ बनता है। कौन सा? अमोनिया। एक पदार्थ बनता है अमोनिया। और अमोनिया किस में बदल जाती है? यूरिया में बदल जाती है। और यूरिया क्या होता है? एक विषैला पदार्थ होता है। तो इसका निर्माण भी कहाँ पे होता है? इसका निर्माण भी लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट है कि लीवर अपने आप की रिकवरी खुद कर लेता है। ठीक है। आगे अपन बात करने वाले हैं आरबीसी का निर्माण होता है। वो भी कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीसी का निर्माण किस तरीके से होता है लीवर में। तो देखो भाई, ये क्या है? अपनी आरबीसी है। ठीक है। ये क्या है? अपनी आरबीसी। आरबीसी का निर्माण हुआ लीवर के अंदर। ठीक है। अब ये जो आरबीसी है ये कहाँ पाई जाती है? सभी को पता है कि आरबीसी की संख्या कहाँ होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। अब हीमोग्लोबिन में अपने पास दो तरीके के तत्व होते हैं। एक तो क्या होता है? बिलरुबिन। क्या होता है? बिलरुबिन। और दूसरा क्या होता है? यूरोक्रोम। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है यूरोक्रोम। जो बिलरुबिन होता है वो तो किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। और यूरोक्रोम भी किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। दोनों किस में पाए जाते हैं? ब्लड में। यूरोक्रोम का क्या काम है? जो अपने मूत्र का रंग येलो कलर का होता है वो किसकी वजह से होता है भाई? यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है। मूत्र का रंग पीला किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। जब पीला रंग बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। यूरोक्रोम की वजह से ही पहचान की जाती है।
दूसरा जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन कहाँ होता है? ब्लड में। ठीक, ब्लड में पाया जाता है बिलिरुबिन। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें आरबीसी का जो शेष भाग है, शेष भाग को कहाँ है? प्लीहा के अंदर। शेष भाग प्लीहा के अंदर खत्म हो जाता है, जिसको क्या बोल दिया जाता है? आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोला जाता है? प्लीहा को बोला जाता है, जिसमें क्या बोल दिया जाता है कि आरबीसी को दफना दिया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं तीसरी जो ग्रंथि है अपनी, वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो सबसे पहले अग्नाशय का जो आकार है वो सी आकार का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 से 15 मीटर इसकी लंबाई होती है, सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका वेट कितना होता है? 60 to 90 ग्राम इसका वेट होता है। जो अपना अग्नाशय है वो क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो क्या है? अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। ठीक है, बहिस्रावी की बात कर लेते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों रिलीज करती है। वो ग्रंथियां कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां। अग्नाशय की बात करें तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है अपनी बॉडी की? अग्नाशय ग्रंथि है, याद रखना है। बॉडी की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई सबसे लंबी ग्रंथि है लीवर। अग्नाशय का काम क्या होता है? इससे एक रस निकलता है, कौन सा? स्क्रेटिन। किसका श्रावण करता है? ये स्क्रेटिन का श्रवण करता है, जो क्या होता है? पूर्व पाचक रस होता है। भोजन के पाचन से पहले भोजन का पचना। इस रस को निकलने के लिए क्या करता है? अग्नाशय उत्तेजित करता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।